शीतुक पदांत से नस्य शे परे तुक वा स्यात्। पदांत से नस्य शे परे तुक वा स्यात्। पदांत नकार के स्थान पर तुक आगम विकल्प से होता है तालव्य शकार का पर में रहने से। पदांत नकार दृष्टांत वही है, सन ले लिया, सुविधा के लिए एक ही स्थान बार बार लेते हैं, पदांत नकार को समझने में सुविधा हो जाता है। नहीं तो हर बार पदांत कैसे दिमाग में आएगा। और सन कई बार पढ़ लिए है, कैसे बनता है मालूम है, मालूम है पदांत नकार सुविधा है ना। इसलिए जान की दृष्टांत दी जाती है, पदांत नकार है यहाँ पर। सन का नकार कैसा है, पदांत नकार है। पर में क्या दिया इसने, शंभो। काफी लंबी प्रक्रिया है यहाँ। शंभो संधन शंभो। शंभु के शकार क्या है, तालव्य शकार पर में है, इसलिए इस पदांत नकार को क्या होगा, तुकागम विकल्प से। ठीक है ना, इस पदांत नकार को तुकागम होता है विकल्प से, शी तुक सूत्र से। सूत्र है आपका शीतो, ये कर रहा है तुकागम विकल्प से। जब तुक हुआ तो स्थिति क्या होगा, संत धन शंभो हो। संताधन शंभो हो। अब स्थिति में क्या होता है, षष्ठोटी प्राप्त होता है, क्योंकि ये है जय। जय पर से छो वास्या अट, श में अ क्या है, अट है ना। तो षष्ठोटी सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु हम क्या करेंगे, पहले उसे स्तोश्चनाश्चो, स्तोश्चनाश्चो शकार के योग में टकार को क्या होगा, च होगा, तब भी झय मिलेगी, बाद में भी लग सकता है। और सूत्र क्रम के अनुसार भी पहले स्तोश्चनाश्चो लग जाएगा। इसलिए हम कहेंगे यहां पर षष्ठोटी प्राप्त तम बाधित्वा स्तोश्चनाश्चो लग गया, तो आपको क्या हो गया, चकार हो जाएगा। संचार धन शंभु। आद्यंत तो पहले लग गया तुक में, शीतुक से उसके साथ, हाँ उसके सहयोगी है। सहयोगी को हम लिख नहीं रहे ना कहीं, वो तो सहयोगी था। सहकारी परिभाषा सूत्र हमेशा सहकारी होते हैं। संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र हमेशा सहकारी होता है। अकाज आद्यंत टवितवती परिभाषा सूत्र सहकारेण शीतुकितेन तुकी विकल्पेन कृते तुक पक्षे संतदन शंभो तुक अभाव पक्षे संदन शंभु यथावस्था तत्र तुक पक्षे संतादन शंभु इत्यवस्थायां षष्ठोटी प्राप्ते तम बाधित्वा स्तोश्चनाश्चु इति यथासंगमने समानम इति परिभाषा सूत्र सहकारेण स्थान्य आदेशयोरेव यथासंख्य न तो कार्य निमित्तयोरिति नियमाच्च तकार से चकारे आदेशे कृते संचदन शंभो इति दशायाम। अब लगेगा षष्ठोटी, नहीं एक बार और लगेगा स्तोश्चनाश्चु पहले, और सूत्र पहले जितना क्यों लक्ष्य भेदा, पहले लक्ष्य था तकार, अब लक्ष्य है इस च को लेकर के न को में करना है। चवर्ग का योग हो गया ना, नकार को चवर्ग का योग मिल गया, तो स्तोश्चनाश्चु से नकार न्या कर लो पहले, है ना। लक्ष्य भेदात पुनः स्तोश्चनाश्चु इत्यनेन सूत्रेण पूर्व यथासंख्यम समानाम स्थानीय आदेशोरि यथासंख्यन न तो कार्य निमित्तयोः इति नियमाच्च नकार स्थाने यकार आदेशे कृते संच धन शंभो इत्यवस्थायां षष्ठोटी। अब लाएंगे वापस, इत्यनेन सूत्रेण शकार से छत्व विकल्पे कृते
जय कौन है? च। यहाँ पर जय है च। जय परस्य शस्य छो वास्यात अति परे क्या है? अट। आकार है अट। हाँ, हमी से क्या मतलब है? हाँ, तो छोटी से लगे। हाँ, वो तो वार्तिककार ने कह दिया। जय से पर में छ से पर में आकार दिख रहा है, तो श को क्या हो गया? छ हो गया। तो साइंच शंभु एक रूप हो गया। छत्वा भावे साइंच शंभु हो, और तुक भावे साइंच शंभु हो। ये छो ये छा, ये छो ये छो ये छा यशा, ठीक, साई शंभु हो। तीसरा रूप बन गया। एक और रूप दूसरा और तीसरा। जब यहाँ छ नहीं किया मैंने, श को छ किया, जब श को छ नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ च श रहेगा ना, यहाँ च श रह गया, ठीक है ना। अब इस पक्ष में भी एक और रूप बना लो पहले, उसके बाद करूंगा दो तीन। चलो पहले उसको भी निपटाता हूं। देखिए साई च, तब संशय नहीं रहेगा। श हो गया छ, शंभु हो, अलग ही रखो अभी भी। इससे पहले एक और बना लो, झरो झरी सवर्ण। झरो झरी सवर्ण हल है यहाँ, उससे पर में झरे च, उसका सवर्ण झरे छ, इस च का लोप होगा, है ना। वो भी विकल्प से लोप होता है, इसलिए पहला रूप पे बनेगा साई शंभु लोपे, लोप पक्ष एक। लोप नहीं हुआ तो साइंच शंभु लिख दिया जाए, च लोपे, ठीक। ये लोपा भावे, लोपा भावे और छत्वे, लोप का भाव भी हो गया और छत्व भी हो गया। उस अवस्था में लोप का भाव और छत्व, और छत्व के अभाव में तीसरा क्या होगा? छत्वा भावे साइंच शंभु हो। अब अंत में तुक अभाव, तुक अभाव है साइन शंभु हो, साइन शंभु। यछा यछाऊ यछा यछा यशाविति, यछौ यछा यछा यशाविति रूप चतुष्टयम। श्लोक है, पुस्तक में भी होगा, देखिए। यछौ यछा यछा यशाविति चतुष्टयम सूत्राणाम यत्तुक छत चलोपानाम विकल्पना। नहीं है तो लिखिए, यछौ यहाँ छ है ना, यहाँ छौ यहाँ छा यहाँ शा यहाँ शाविति, ऊपर लिख दूं मैं? बिना लिखे सुन के नहीं लिख पाते, ये समझ में नहीं आते क्या बोल रहे हैं। यह छौ, देखिए यह छौ यह छौ यह छा यह शा यह शाविति चतुष्टयम। आधा श्लोक हो गया। यह छौ यह छा यह शा यह शाविति चतुष्टयम। क्यों हुआ ये? सूत्राणाम मिह तुक छत्व लोप, है ना, अंत तुक विकल्प से ये बना, छत विकल्प से ये बना, लोप विकल्प से ये बना, लोप पक्ष में रूप बन गया। लोपे लोपा भावे छत्वे, छत्वा भावे
तुक अभाव है। तुक छत लोपा चलोपानाम, तुक छत चलोपान, च का लोप हुआ है ना, चलोपानाम विकल्पना। श्लोक पूरा हो गया। श्लोक से आपको रूप याद रहेगा क्या, कितना बनना है, कैसे क्रम है। तुक छत च लोपानाम विकल्पना, तुक छत चलोपानाम विकल्पना। यहां तक आधा श्लोक हो जाता है ना, छत तक 8 अक्षर पूरा हो जाता है। यहाँ पर इनको हलंत नहीं करना है, हमने दिखाने के लिए रूप के अनुसार दिखा दिया था। या च छा, या च शा, या शा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 अक्षर पूरा हो जाता है। वो तो रूप के अनुसार मैंने हलंत दिखा रहा था, लेकिन जब श्लोक में बोलूंगा अदंत बनाना पड़ेगा। यहाँ छौ, या च छा, या च शा, या शा वीति, या शौ इति। चतुष्टयम, चतुष्यम हो गया, चतुष्टयम, चतुष्टयम। सूत्राणाम तुक छत चलोपानाम विकल्पना। हाँ, चलोप एक हो गया, चलोप होने से ये रूप बना लास्ट वाला, ये चलोप हो गया ना, ये छौ, चलोप होने से ये छौ। और फिर क्या लिया उसके बाद, छत्व, छत्व का विकल्प, छत्व का विकल्प से ये छा, ये छा, और ये शौ। तुक का भाव है, तुक भी कहाँ लिए, लिया, हाँ ये तुक लिया, ठीक है। तुक पहले छत्व चलोपान, तुक विकल्प, हाँ क्रम विपरीत कर दिया। तो ये छौ, ये छा, ये शा, ये शा विधि चतुष्टयम सूत्राणाम यह तुक छत चलोपानाम विकल्पना। इसलिए 4 रूप बन गया, सै छम्बो, संच शंभो, संच छम्बो, सै शंभो, ये रूप बनते हो गया। गमो रस्वाय गमुट नित्यम, गमुन नित्यम, गमो रस्वाय गमुन नित्यम। गमुण है, वहां पर गमुट है, टकार को नकार हो गया, अनुनासिके अनुनासिको वा पढ़ा है ना पहले। यरो अनुनासिक अनुनासिको वा ने क्या कर दिया, ट को ण कर दिया, गमुण नित्यम पाठ करते हैं, इन वास्तव में है वहां गमुट नित्यम। गमो पंचमी एक वचन, ह्रस्वात पंचमी एक वचन, अच्छी सप्तमी एक वचन, गमुट प्रथमा एक वचन, नित्यम प्रथमा एक वचन। गमुट में गम प्रत्यार है, गम क्या है, एक प्रत्यार है, उसमें उकार और ट लिया है, कोई दो नित्य संज्ञा होकर चला जाएगा। टकार के संज्ञा से टित्त हो गया, टकार के संज्ञा से टित्त हो गया है। टित्त होने से क्या होता है, आद्यंतो टकितो, जिसके स्थान में विहित है उसके आदि में बैठ जाएगा टित्त होने के कारण। लेकिन गम कैसे बिताओगे, गम तो प्रत्यार है, गम में तो 3 है ना, यहाँ मंगाणारम न 3 है, वहां तीनों को कैसे घुसा दोगे एक ही जगह पर। आगम होगा तो एक अक्षर का आगम होगा ना, 3 अक्षर का हो नहीं सकता। लेकिन टित किया है अपने समुदाय को, अवयव को तो टित है नहीं, फिर अवयव में टित कैसे लाओगे, हैं? तो अवयव में कैसे लाओगे उसको, मुट नुट नुट कैसे बना दोगे इसको, हैं? समास से कुछ नहीं होता है। अनर्थक्यम तदंगेशु न्याय है, जैमिनी न्याय माला 3-1 जैमिनीय सूत्र में 3, 1, 9 और 10 इन 2 सूत्रों में विचार करके लिखा है। नहीं, 9वां अधिकरण है, 18वां सूत्र है, 3रे अध्याय
प्रथम पाद के 9वें अधिकरण 18वें सूत्र में विचार करके दिया आनर्थक्यम तदंगेश, आनर्थक तदंगेशु, अनर्थक्यम तदंगेश। जब समुदाय में कोई बात व्यर्थ हो जाता है तो उसको अंग में घटाया जाएगा। जब समुदाय में कोई बात व्यर्थ हो तब क्या होता है, उसको अंगों में ले जाना चाहिए। अनर्थक्यम तदंगेशु न्याय है। जैमिनी सूत्र 3रा अध्याय प्रथम पाद 9वें अधिकरण 18वां सूत्र में विचार करके बताया। अनर्थक्यम तदंगेशु न्याय। तो समुदाय में विहित वस्तु जब समुदाय में चरितार्थ नहीं हो पाता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंगों में ले जाना पड़ता है। इसे यहां पर क्या गम है, गम एक समुदाय है। उस समुदाय को आपने कर दिया टिप और वो हो गया व्यर्थ, कि समुदाय का आगम तो हो नहीं सकता, समुदाय का आगम नहीं हो सकता है। एक वर्ण का आगम होता है, एक वर्ण का आदेश होता है, समुदाय का आगम या आदेश नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो टित समुदाय को जो किया गया है वह व्यर्थ हो गया, कोई फल नहीं उसका। व्यर्थ होने से हम उस समुदाय का जो अंग है ग न इनको हम क्या करेंगे, तित कर देंगे। वह समुदाय में व्यर्थ होकर के तदंगेश उसके अंगों में गया, अंगों में गया तो इसको क्या कर दिया हमने, मुठ नुट नुट ऐसे बना लिया। क्योंकि निमित्त भी वहां पर 3 है, गमो रस्वादची गमुन नित्यम है ना, यथासंग में समानाम लग जाएगा। ह्रस्वात् परो योंगम तदंतम यत् पदम तस्मात् पर सचोंग मुठ स्यात्, ये रूप है, वृत्ति है आपका। वो कहता है देखिए, ह्रस्व से परे ngम हो और वह पदांत हो और उससे परे अच्छ हो, तब इस पदांत को क्या होगा, ngमुट होगा। ये कह रहा है ना, ह्रस्व से परे जो गम, ह्रस्वात् परो योंगम तदंतम यत् पदम, पदांत में हो गया इसलिए गम। तस्मात् परस्य अचो, उससे पर में कौन है, अच, वो अच को आदि में बैठेगा ना, उससे परे अच को हमने क्या करना है, ngमुट, उससे परे अच को ngमुट आगम होगा। अच्छी जो सप्तमी है उसको षष्ठी कर दिया, अच्छी को अच्छा अच के स्थान में गमुट हो जाएगा। उभय निर्देशे पंचम निर्देशो बलियान, गमा पंचमी अच्छी सप्तमी सूत्र में उभय निर्देश होता है तो तत्सृत निष्ठे पुरुष को रोक करके तस्मात् तरस्य आ जाएगा। इसलिए गम से पर में, ह्रस्व से परे गम और गम से पर में जो अच, ह्रस्व से परे गम, गम से पर में जो अच, उस अच को गमुट होता है। अब देखिए ये जो निमित्त है यहां भी गम है ना, 3 है? तो क्या होगा, इसलिए यथासंग लगेगा, न हो तो मुठ होगा, न हो तो नुट होगा और न हो तो नुट हो जाएगा। न से परे अच्छ हो तो मुठ, न से परे अच्छ हो तो नुट और न से परे अच्छ हो तो नुट आगम हो जाएगा। यथासंग लग गया, लाभ है यहां। इसलिए समुदाय में जो टित था वहां लाभ नहीं था, व्यर्थ था वहां। अब अंग में जब लाया यथासंख्य लग करके स्थान में निमित्त के साथ वहां काम हो गया, लाभ हो गया ना। दृष्टांत देती है प्रत्यंग आत्मा, दृष्टांत है प्रत्यंग आत्मा। या में अ है, आ से पर में ग है, और क्या है, ह्रस्व। प्रत्यंग प्रथमा का एक वचन का पद है, आत्मा भी प्रथमा का एक वचन का पद है, दोनों के बीच में कर्मधारय समास है। समासत्वात् नित्य ही संहिता संज्ञा होगी परस निकर्ष संहिता से। संहिता संज्ञा होने पर प्रत्यंग में पद संज्ञा है संपूर्ण का, अतः पदांत में ङ है। अस्वात् परो योंगम ये ङ
क्या ये ngम। तदंतम यद पदम हो गया प्रत्यंग, उससे परे अच्छे आ, उस अच के स्थान पर ngमुट करना है। ngमुट में इसलिए क्या होगा, आनर्थक्यम तदंगेशु संन्याय के आधार पर उसका अवयभूत अंग मुट कर लिया गया। अंग से पर में अच्छा होने के नाते यहां मुट आगम होगा, सहायता देगी उसके लिए। आद्यंत टकित टित होने ना आगे में बैठ गया तो प्रत्यंगात्मा, अजन्म व्यंजनम परिणय संयोज्यम प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा मिल जाएगा। अब एक षष्ठी तत्पुरुष समास का दृष्टांत दे रहे हैं। सुगा ईशः, ग में ह्रस्व है, उससे पर में नकार है जो कि गम है, और तार सुगण यह षष्ठी बहुवचन का सुगणाम ईशः, और ईशा प्रथम एक वचन षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। यहां समासत्पाद नित्य संहिता संज्ञा परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से होगा। संहिता संज्ञा होने के कारण संधिकारी होंगे, संधिकारी प्राप्ति और विचार करने पर गमोर स्वाच्य गम नित्यम सूत्र का विषय बन रहा है ये, क्योंकि गकार उत्तरवर्ती आकार ह्रस्व है, उससे पर में जो न है वह गम है। सुगण यह प्रत्यय प्रतिलक्षण के आधार पर सुप्तिंगम पदम से प्राप्त षष्ट्यंत पद होने के नाते सुगण यह पदांत है। तार्श पदांत गम से पर में ईश का आद्यवयव जो ईकार है वह अच है, उस अच को गमुट आगम होना है। तो गमुट में कौन सा होगा, आर्थिक न्याय के आधार पर नुट होगा। नुट होगा, नुट हो गया जब तो स्थिति बनता है सुगण न ईशः, अजन्म व्यंजनम परिण संयोज्यम से रूपना सुगंडीशः। अब इसी प्रकार अंदर है सन्नच्युत, पुनः सन लिया, संधन्नच्युत, संधन्नच्युत, सन प्रथमा का एक वचन है, अच्युत भी प्रथमा का एक वचन है, कोई समासाधिकारी नहीं है, वाक्य होने के नाते विवक्षा के विभक्त वक्ता की इच्छा के अधीन है संहिता संज्ञा, और यह वक्ता संहिता संज्ञा करना चाहता है, संहिता संज्ञा कर दिया परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से, तो संधि कार्य का विचार होने पर गमोर सच गमनित्यम के सूत्र विषय बन जाता है। उस सूत्र का विषय होने के कारण से आप देख रहे हैं स के आकार है ह्रस्व, उससे पर में नकार है, वह नकार सम्य प्रथमिक वचनांत पद होने के नाते सुप्ति पदम से प्राप्त पद संज्ञा को लेकर के यह नांत पद है, गम अंत वाला पद है सन। उससे पर में अच्युत का आद्य अवयव जो आकार है वह अच है, वो सच के सूत्र अनुसार गमोर हसराज गमुन नित्यम के आधार पर गमुट आगम होना प्राप्त हुआ। तब अनर्थक्यम तदंगेशु न्याय की सहायता से आपने गम का अवयभूता नकार को नुट मान करके नुट आगम कर दिए। जब नुट आगम हुआ तो स्थिति क्या हुआ, संधन्नच्युत, अजन्म जन्म परिण संयोज्यम, इस न्याय के आधार पर वर्ण सम्मिलन करने पर रूप बनता है सन्नच्युत, सन्नच्युत। एक और लंबी प्रक्रिया आ रहा है, समह सुटी, समह सुटी, समह षष्ठी एक वचन, सुटी सप्तमी एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। षष्ठी एक वचन और सप्तमी का एक वचन। समो रुहस्यात् सुटी, समो रुहस्यात् सुटी, सम के मकार को रू आदेश होता है, सुट के पढ़ते हुए प्राप्त मोनुस्वार को बाध देता है। प्राप्त क्या है, मोनुस्वार से मकार अनुस्वार होना,
उसे बाध करके यह सूत्र क्या करता है, रू आगम करता है, सुट रूपा सकार हल के पर रहते हुए। मांत से पद से अनुस्वार धली, यही था ना अनुस्वार। मांत पद को अनुस्वार होता है, हल के परे रहते हैं। और ये हल कौन है, सुट का सकार, उसके परदे सम, यह एक पद है, उस पद के मकार को प्राप्त अनुस्वार था, उसे बाध करके इस वर्तमान सूत्र से आपने रू कर दिया। दृष्टांत से समझ में आएगा। और समधंसकर्ता, कर्ता शब्द आप जानते ही हैं, है ना, कर्ता होता है ना, कर्ता स्वतंत्र कर्ता, कल विचार हुआ था कर्ता। वो कर्ता को क्या है, सुट्टागम हो गया। सूत्र है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, कृदंत में आएगा सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। सम उपसर्ग हो अथवा परिउपसर्ग हो, पर में क्रिय धातु का रूप हो, क्रिय धातु का डुकरीकरण है, क्रिय धातु का रूप हो, तब भूषण मानत, इस समस्त पद के द्वारा भूषण मान हो तो उस क्रिय धातु को सुट्टागम होगा। सुट में कहा होगा, आद्यंत और टकितों से क्रिय धातु के आदि में हो जाएगा, तो समधंस करता ये स्थिति रहा। उस स्थिति में सूत्र लग रहा है समासुटी, धातु और उपसर्ग के बीच में समास हुआ है। वैसे भी धातु और उपसर्ग संहिता नित्य होती है, समास होने कारण से भी नित्य है। परासनिकर संहिता से, यहां संहिता संख्या का संपादन करने से संधि कार्य जब होने लगा तो सर्वप्रथम मूल स्वर की प्राप्ति हुई, क्योंकि सम क्या है, उपसर्ग है, उसकी अव्यय संज्ञा हो जाता है, पद है। पद होने के नाते पदांत मकार है, सम का मकार, उस पदांत मकार को अनुस्वार होना प्राप्त हुआ, स्वरूपी हल्के पर रहते, उसे बाध करके यह सूत्र कहता है समाहा सुटी। सम के मकार को प्राप्त अनुस्वार को बाध करके क्या आदेश करने बोल रहा है, रू आदेश करो। क्यों करे, कब सुट के पर रहते, यहाँ सुट पर में है, संपर्क करो तो भूषण सूत्र से हो रखा है, उस सुट के पर रहते हुए सम के मकार को प्राप्त अनुस्वार बाध करके सूत्र ने रू कर दिया, म को हो गया रू, तो स्थिति क्या बना, स धन सगरता, रू का वो चला जाता है, र बचता है। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र अव्यय है, अत्र अव्यय है, अनुनासिक प्रथमा का एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, तू और वा ये दोनों अव्यय हैं। इस सूत्र में तीन अव्यय है, दो सुबंत है, अत्र अव्यय है, तू अव्यय है, वा अव्यय है। अनुनासिक का प्रथमांत सुबंध है, पूर्व से षष्ठ्यंत सुबंध है। अत्र रू प्रकरणे रोह पूर्व से अनुनासिको वास्यात, इस रू प्रकरण में ये 8-3-2 का है सूत्र, इससे पूर्व 8-3-1 में रू का प्रकरण शुरू होता है, और यह प्रकरण 8-3-12 तक जाएगा। 8-3-1 से 8-3-12 तक, यदि 8-3-1 से नहीं है, वास्तव में शुरू होता है ये 8-2-66 से, सजुषो रूह, सजुषो रूह, ये सूत्र है 8-2 का। ये ज्ञान मतु स्वरूप संबोध है, वो तो है, उसका है, हाँ ये है। वो क्योंकि 8-2-66 का है, उसको न लेकर के मतु बसो कानम रेडी तक, कानम रेडी, मतु बसो रूह,
संबुद्धौ सूत्र है। ये 8 3 1 का 2 प्रकरण है, रूप प्रकरण। ये ध्यान में रखना है, हमारे पास अष्टाध्याय में 2 रूप प्रकरण है, एक 8:2 में है, एक 8:3 में है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अत्र सूत्र में कहना पड़ा, नहीं तो सभी रूप प्रकरण में हम लगा देते। उस सूत्र वहां के सूत्रों से रू हो जाए तो भी सूत्र क्या कर देता, पूर्व में जाके अनुनासिक कर डालेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 8:2 में जो रूप प्रकरण है उस रूप प्रकरण में ये सूत्र नहीं जाएगा। ये जो 8-3-1 से शुरू होकर के 8-3-12 तक जो चल रहा है रूप प्रकरण, इसी में अत्र अनुनासिक पूर्वस्य, इसलिए अत्र विशेषण देना पड़ा। यदि रूप प्रकरण 2 नहीं होता तो सूत्र में अत्र नहीं कहते। पहला रूप प्रकरण आ गया आपको 8वें अध्याय 2 पाद में, और दूसरा रूप प्रकरण आ रहा है 8वें अध्याय 3 पाद में। और ये जो अत्र प्रस्तुत हुआ 8वें अध्याय के 3 पाद रूप प्रकरण में काम करता है, दूसरे पाद रूप प्रकरण में काम नहीं करता। सरदंश करता अत्र रूप प्रकरण रोह पूर्वस्य अनुनासिको वास्यात्। इस प्रकरण में जो रू हुआ है, इस रू का पूर्व में कौन है, रू का पूर्व में इस 8वें अध्याय 3 पाद के रू प्रकरण में जो रू हुआ है, उस रू के पूर्व में विद्यमान जो भी अच है, जो भी रहेगा वहां, उस अच को क्या करके पूर्वस्य अनुनासिको वास्यात्, अनुनासिक कर दिया उसको विकल्प से, अर्थात यूं हो गया। चक्रबिंदु रखना है, कोई जरूरत नहीं, अध्याय क्या करना है, पूर्व को अनुनासिक करना है तो पूर्व अच को अनुनासिक होगा ही, वो अनुनासिक लिख रहा हूं मैं। संस्कर्ता, संस्कर्ता अनुनासिक हो गया, संस्कर्ता था, कब हो गया वो संस्कर्ता। अत्र अनुनासिक पूर्व से पूर्वा सूत्र से अत्र रूपेण रो पूर्व से अनुनासिको वास्यात्। तो 8-3-12 नहीं है, कानाम रेडी थे 8-3-92। पहिलं प्रकरण असे 8-3-1 से 8-3-12 तक। नहीं, इसमें तो कह रहे हैं मतु बसोरु संबुद्धो सूत्र से कानाम रेडी थे 8-3-92 सूत्र तक है। इस दूसरे प्रकरण के सूत्रों में 8-92 வந்து தோஷ்டா அதுன்னு அர்த்தம் हैं? 12 दे रहा है। कानाम रेडिते में रू कहाँ से आया, रू वहां भी है, आ रहा है ना 12 में, इसमें 12 ही है समझी, लघु में तो 12 में दिया। 1 मिनट रुक जाओ, जल्दी मत। 8-3-92 है नहीं, कानाम रेडिते गलत दे रहा है। ठीक है, ठीक, कानाम रेडी तो 12 में ही है, तो इसमें गलत छापा है, इसका छापने में गलती है, 92 छाप दिए हैं। तो अनुनासिक पक्ष हो गया, विकल्प है ये। जब अनुनासिक नहीं हुआ तो क्या होगा, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् पंचमी, परः प्रथमा, अनुस्वारः प्रथमा। 3 पदों से सूत्र है, पंचमी, प्रथमा, प्रथमा। पंचमी का 1 वचन, प्रथमा का 1 वचन, प्रथमा का 1 वचन। अनुनासिकात में ल्यब लोप पंचमी है। अनुनासिकात का अर्थ है अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके। रोह पूर्वस्मात्, रू से पूर्व में जो भी है उस पूर्व से परो अनुस्वार आगमस्यात्। अनुनासिक तो वर्ण का धर्म था, अनुनासिक आकार को अनुनासिक आकार आपने बना दिया, वो आगम नहीं है। अनुनासिक आकार को अनुनासिक आकार आदेश कर दिया आपने,
पूर्व सूत्र में। लेकिन अनुस्वार कोई वर्ण का धर्म नहीं है, अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है। अयोगवाह में बताया था ना मैंने, अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, याद नहीं है किसी को भी। अयोगवाह वर्ण बताया था, न विदिते योगो वर्ण समामनाय पाठो ये शांते अयोगा तथापि प्रयोगान वाहयन्ति वाह अयोगाश्च वाहश्चित अयोगवाह केते विसर्जनीय। विसर्ग है क्या? आई उंडर के कहीं विसर्ग आया है वहां? उन 14 सूत्रों में जिन वर्णों का जिक्र नहीं किया गया किंतु प्रयोगों में सदा उपयोग में आता है, ऐसे जो विलक्षण वर्ण है उनका नाम अयोगवाह। जो वर्ण समामनाय में 14 सूत्रों में पठित नहीं है किंतु प्रयोगों में लगातार उपयोग में आ रहा है, ऐसे विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूल्य, उपद्मानीय, यम और दुष्पृष्ठ, ये 6 प्रकार के वर्णों का नाम अयोगवाह। बहुत पहले लिखा है तुल्यास प्रतरम सवर्णम, सब भूल गए। तुल्यास प्रतरम सवर्णम सूत्र में लिखाया था। दुष्पृष्ठ किसको कहते हैं? ल और ळ को, ल और hl को, ड को ळ, ढ को ढ। अग्निमीले पुरोहितम, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र में ळ का प्रयोग हुआ। 2 दीर्घों के बीच में जो ड था उसको ल, ईडे, ईडे का ईड़े पाठ हो गया। व्याकरण के अनुसार क्या है? ईडे, ईड स्तुतौ धातु, ईडे रूप बनता है। ईडे ईडात ईडी रे ईडी से ईडात ईडी ईडे ईडी व ईडी में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और उसको अपने क्या कर दिया? डगो 2 दीर्घों के पीछे पड़ते डकार को लकार उच्चारण हो गया, ईड़े पाठ हो गया। दुष्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, ये किसी का धर्म नहीं है अनुनासिक के समान। अनुनासिक, उदात, अनुदात, स्वरित ये वर्ण धर्म है। अतएव वह एक धर्मावच्छिन्न वर्ण की जगह पर दूसरे धर्मावच्छिन्न वर्ण को हम आदेश कर सकते हैं, आगम करने की जरूरत नहीं है। अनुनासिकतावच्छिन्न अवर्ण के स्थान पर अनुनासिकतावच्छिन्न अवर्ण को आपने आदेश कर दिया। ये जो अ कैसा था, यह जो स में अ, ये कैसा है? अनुनासिकत्व रहित है, अर्थात अनुनासिक आकार है। उसके जगह पर आपने क्या कर दिया? एक अनुनासिक आकार, अनुनासिक धर्मावच्छिन्न आकार को आदेश कर दिया। इसलिए भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न एक वर्ण जहां पर होता है वहां पर एक धर्मावच्छिन्न वर्ण के जगह पर दूसरे धर्मावच्छिन्न वर्ण को आदेश किया जा सकता है। लेकिन जहां स्वतंत्र वर्ण हो वह आदेश या तो आकार को हटा करके अनुस्वार बैठ जाएगा, आकार को हटा के बैठेगा अनुस्वार, फिर कहां बैठेगा? बचेगा क्या? आकार हटाओगे तो स हल बचेगा, और हल से व्यंजनों से पर में अनुस्वार रहेगा क्या? क्योंकि आपने नियम पढ़ा पहले ही तुल्यास ग्रंथ में, अंग अह इत अचप परौ अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग सदा अच से पर में होता है, हल से पर में होता ही नहीं। इसलिए आकार को हटा करके अनुस्वार बैठ नहीं सकता, कि आकार को हटाने के बाद कोई दूसरा अच्छा ही नहीं वहां जिससे पर में अनुस्वार हो। इस स के अ को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? स हल हो जाएगा, र भी हल हो गया, 2 हल में कहां अनुस्वार बैठेगा? इसलिए इनको कहना पड़ा पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागम स्यात्। अनुनासिक पक्ष को छोड़ने के बाद दूसरे पक्ष में क्या करोगे? उस रू से पूर्व में, रू से पूर्व में कौन है? आ, उस आ से पर में अनुस्वार बैठेगा। ध्यान में आ रहा है? तो अर्थात क्या होगा? स और र का बीच में घुसेगा, स के आकार और र का बीच में बैठेगा। लिखेंगे संस्कर्ता, 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 ये स्थिति हो जाएगी। अ और र का बीच में अनुस्वार आगम हो जाएगा।
रो पूर्व में अ, उससे परे अर्थात बीच में आकार बैठ जाएगा, अनुस्वार बैठेगा। रोह पुरस्मात परो अनुस्वार आगम स्यात्। तो दो पक्ष हो गया, एक अनुनासिक पक्ष, एक अनुस्वार पक्ष। इसका 108 रूप बनते हैं, 108 रूप बनते हैं। यानी आपको हम यहाँ केवल 2 ही बनाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल 2 बना के छोड़ देंगे और बाकी 106 सिद्धांत कौमुदी में बनाएंगे। कि इसको 2 को 108 बनाने में कई सूत्र लगते हैं, उनमें से कई आपके यहाँ लघु में है ही नहीं, तो सिद्धांत कौमुदी में आएगा। ऐसे हैं एक एक शब्द, ऐसे हैं 509 रूप बनाते हैं। गवांग, गोंग है ना, वो गोंग, गोवंग, गोवंग, गोंग, गवांग। इसका जो रूप जनाएंगे तो जब नपुंसकलिंग में रूप चलाएंगे इसका, गोंची गवांची, गोग गोग गोंग, इस गवांग जब बनेंगे तो 509 रूप बनता है। और संस्कर्ता के 108 रूप बनता है। यहाँ सिद्धांत कौमुदी इधर 2 बना रहे हैं। और गवांग का रूप या नपुंसक में जब चलाओगे शायद मेरे ख्याल से 40 कुछ रूप बनते हैं, 40-42 कुछ, और वो वहां 509 हो जाता है। और सिद्धपाठ से आपने बनाया 2, सिद्धांत कौमुदी हो जाएगा 16। इसे परीक्षा पत्र में लिखा रहता है, लघु सिद्धांत कौमुदी से रहने है कि नहीं, ये हारो कर्तव्य है। अब 2 स्थिति है, इस दोनों स्थिति में क्या काम बाकी है देखिए, एक एक करके करेंगे। ये 2 स्थिति है, एक अनुनासिक पक्ष है, एक अनुस्वार पक्ष है, परमेश करता है। सूत्र आता है खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयो सप्तमी का द्विवचन है, विसर्जनीय प्रथमा का एक वचन है। 2 पदों वाला यह सूत्र है। खरी अवसाने च पदांत रेफस्य विसर्ग स्यात्। खरी अवसाने च पदांत रेफस्य विसर्ग स्यात्। खर के परे रहने से यह अवसान में विद्यमान जो पदांत रू है, रेफ है, चाहे रू का रेफ हो, यह स्वतंत्र प्रातिपदिक का खुद का रेफ हो, यह अन्य प्रकारों ने प्राप्त रेफ हो, रपराधी होकर के आ गया रेफ, कोई भी रेफ हो, इसलिए कहता है रेफस्य विसर्ग। रोर विसर्ग नहीं बोला, रेफस्य विसर्ग। ये तो चतुर्रे प्रातिपदिक है, और रू तो है नहीं, उसका भी र को विसर्ग हो जाएगा, चत्वारः। नपुंसक में चत्वः, रेफ को विसर्ग हो जाएगा। इसलिए रू को विसर्ग ऐसा नहीं कहेंगे, क्या कहा इन्होंने, रेफस्य विसर्ग स्यात्। कोई भी रेफ हो, प्रातिपदिका का अवयभूत रेफ हो, आगम आदि से प्राप्त रेफ हो, रपराधि होकर के हो गया हुआ रेफ हो, या किसी भी प्रकार से आया हुआ रेफ हो, रू का भी रेफ हो तो भी हर्जा नहीं, कोई भी रेफ हो। लेकिन नियम क्या है, खर का पर में होना जरूरी है, अथवा अवसान का विषय में हो, तब उस पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है। तो ये जो रेफ है पदकांत में है ना, ये सम्यक पद था, सम्यक पद था, म को रू हुआ, इसे रेफ भी कहा, पदांत रेफ है। ये जो रेफ है आपका पदांत रेफ, पर में खर है, यह अवसान का दृष्टांत नहीं है। कर्ता जो सकार है वो क्या है, वो खर है। यही सूत्र आप जो पहले पूछ रहे थे एक बार, रामर में र को विसर्ग कैसे हो गया, र था, ये अवसान का दृष्टांत है। अवसान में रेफ है, इस रेफ को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, रामः रूप बन गया। अब खर के प्रति रेफ का दृष्टांत है, ये विसर्ग हो गया।
प्राप्त संपुंका नाम स्ववक्तव्य। विसर्ग कर देंगे, प्राप्त कर देंगे, विसर्ग कर दो। एक बार वाशरी आता है विकल्प करने के लिए, वाशरी आएगा विकल्प करने, उसे बाद कर क्या करेंगे, संपुंका नाम स्ववक्तव्य नित्य कर देंगे। इसलिए क्या हो गया, विसर्ग पक्ष में लिख दो। स्थिति में आपने क्या लगाया था, यहां खरावसा आयो विसर्जनीय, विसर्ग हो गया। विसर्ग पक्ष में क्या होता है, नित्य सकार होना पहले प्राप्त हुआ, किस सूत्र से, विसर्जनीय से सह। एक सूत्र है विसर्ग संधि प्रकरण में पढ़ेंगे आप, विसर्जनीय से सह। इस विसर्ग को सकार आदेश करना प्राप्त हुआ, नित्य करना प्राप्त हुआ। उसको बात करके ये शर होने के नाते वाशरी विकल्प करने आया, उस विकल्प को भी बात करके आपने क्या किया, संपुंका नाम स्ववक्तव्य नित्य ही सकार कर दिया, नित्य ही विसर्ग को स आदेश कर दिया। सम का विसर्ग हो, सम का अवयभूता विसर्ग हो, कि सम को ही सर हुआ है और सर का ही स हुआ है, इसलिए सम का विसर्ग है ये, या पुम का विसर्ग हो या कान का विसर्ग, सम पुम कान किसी का भी विसर्ग हो, उनको क्या होता है, सो वक्तव्य नित्य ही सकार हो जाएगा। सम पुम और कान शब्दों के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश करना चाहिए। इसे क्या हो गया, विसर्गों को सकार हो गया, तो रूप बन गया आपका संस्कर्ता, संस्कर्ता। ये मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होगा, पहले वाला ये केवल नासिका से उच्चारण होगा। मुख नासिका वचन हो अन्नासिका, नासिका अनुस्वार से। ये ध्यान रखना, उच्चारण में भेद इतना ही है, बाकी सब समान है। तो एक और दो, दो रूप बन गया। इसी प्रकार पुम्मादि का भी रूप बनाएंगे, तुमको गिला गला सूत्र आएगा, तो इसको अभ्यास कर लीजिए पहले, फिर आगे पढ़ेंगे।